Assalamualaikum students, welcome again to my channel, The Lesson of Literature. I hope all of you will be fine, happy and healthy. Today we are going to discuss a play that is Waiting for Godot, written by Samuel Beckett and is published in 1954. Basically फ्रेंच में लिखा गया और बाद में सैमुअल बेकेट ने इसको खुद जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। अच्छा, ये वेटिंग फॉर गॉड जो है ये एक टिपिकल एग्जांपल है थिएटर ऑफ एब्सर्ड की। थिएटर ऑफ एब्सर्ड मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी इसके बारे में मजीद डिटेल में इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या होता है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड होता है जिसमें कोई कोहेरेंट प्लॉट नहीं होता, कोई फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू द लास्ट लाइन नथिंग हैपेंस दैट कैन बी टर्म्ड एज अ डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट। और जो कैरेक्टर्स इसके अंदर यूज होते हैं उनके पास ना कोई होम होता है, ना कोई जॉब होती है, ना उनकी लाइफ का कोई पर्पस होता है। अगर कोई पर्पस भी होता है तो वो भी मीनिंगलेस होता है। उनको नहीं पता होता कि वो लोग किधर जा रहे हैं, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं। वो लोग डायरेक्शनलेस होते हैं, मीनिंगलेस होती है उनकी लाइफ। ठीक है। और उनकी जो स्पीच होती है वो भी इनकोहेरेंट स्पीच होती है। उनकी जो कन्वर्जेशन होती है उसमें रेपिटेशन जो है वो पाई जाती है। कोई मीनिंग नहीं होता, उनकी बात का भी कोई मीनिंग नहीं आता, कोई चीज़ जो है वो समझ में भी नहीं आती। तो ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ कैरेक्टर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको, क्योंकि ये स्टोरी जो है क्योंकि कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी है। इसमें दो पेयर्स बनाए गए हैं कैरेक्टर्स के। पहला पेयर जो है वो व्लादिमीर और एस्ट्रागोन का है, और दूसरा पेयर जो है वो लकी और पॉजो का है। व्लादिमीर और एस्ट्रागोन एक ये जितने जो पेयर बनाए गए हैं ना, राइटर ने जो पेयर बनाए हैं कैरेक्टर्स के, ये आपस में रिलेट करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर एक कैरेक्टर को आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है तो दूसरे कैरेक्टर्स को उसके साथ ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक को बता रहे हैं अगर आप, तो दूसरे को साथ में रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपस में रिलेट करती हैं सारी चीज़ें। और अब सबसे पहले हम इसके कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है वो इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, इसके कैरेक्टर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एक्चुअली स्टोरी के अंदर हो क्या रहा है। ये लोग एक रोड पर हैं, वहाँ पे ये लोग वेट कर रहे हैं गोडो के लिए। गोडो कौन है? गोडो जो है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि फिजिकली अपीयर होता ही या नहीं होता स्टोरी में वो आपको एंड पे पता चलेगा। लेकिन ये लोग वेट कर रहे हैं, टिल द एंड उसके लिए वेट करते रहेंगे। और इनको लगता है कि उनकी लाइफ में जो है वो सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन जब गॉडो आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और इनके लिए वो रिडेम्पशन का भी बाइस बनेगा। और इस तरह करके ये लोग उसका वेट कर रहे हैं। जानते भी नहीं है कि गॉडो है कौन है, कैसा है, कहाँ से आएगा, कब आएगा, लेकिन एक रोड पे जो है ये लोग उसका वेट कर रहे हैं। अब गॉडो जो है, गॉडो रिप्रेजेंट करता है गॉडली भी हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी जो है वो गॉडली भी हो सकती है, गॉड लाइक हो सकती है। लेकिन इनको नहीं पता कि एक्चुअली वो है कौन। और गॉडो जो है उसका जो बिहेवियर है वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि वो थोड़ा सा उसके जो एक्शंस हैं गॉडो के, वो इनकम्प्रिहेंसिबल भी लगते हैं, क्योंकि जो ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ गॉड है उन उसमें भी कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो कि इनकम्प्रिहेंसिबल है। इसी तरह उसको रिलेट किया जा सकता है कि मे बी वो ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल या ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ गॉड से उसको उसका कोई लिंक हो। तो ये तो कैरेक्टर एक ऐसा है जो कि इनकम्प्रिहेंसिबल है। तो अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। इस टॉपिक के अंदर व्लादिमीर का कैरेक्टर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और सबसे मेन कैरेक्टर है इसके अंदर, स्टोरी के अंदर। व्लादिमीर जो है वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है और ही हैज अ थर्स्ट फॉर नॉलेज। ठीक है। वो थिंक करता रहता है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा थिंक करता है, और एक ऑडियंस के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर व्लादिमीर ही है। ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ है। वो एक तो बात ये है कि वो जो भी चीज़ों को देखता है वो थिंक करता है, फिर उनको एनालिसिस करता है, और फिर एस्ट्रागॉन जो है उसका जो एक जिसके साथ जो हमेशा रहता है स्टोरी के अंदर, उसके पास रहता है वो, और एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं लोग, और उसको बाद में उसको एक्सप्लेन भी करता है। वो चीज़ उसके समझ में आती है या नहीं एस्ट्रागॉन की, वो एक अलग बात है। जो बाकी कैरेक्टर्स आएंगे लकी और पॉजो का, उनके साथ इसका बिहेवियर कैसा है, वो सारी चीज़ें स्टोरी के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। और व्लादिमीर ने अपने पास एक बाइबल भी रखी हुई है जिससे वो इंस्ट्रक्शंस भी लेता है और फिर डिस्कस करता है फिर से एस्ट्रागॉन के साथ। और ये सारी चीज़ें जो हैं, और उसको प्रॉब्लम है, उसके पास एक हैट है, उसने सर पे एक हैट रखी हुई है जिसके साथ उसको प्रॉब्लम है। मे बी वो उसकी ओवर थिंकिंग का काज है। ठीक है। उसकी ओवर थिंकिंग की वजह से भी हो सकता है, उसके माइंड वो बहुत ज़्यादा सोचता है और उसके माइंड में और बहुत जोर देता है अपने माइंड पे, और उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स, वो फिजिकली तो सफ़र नहीं कर रहा लेकिन मेंटली वो थोड़ा सा सफ़र कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ों को ओवर थिंक करता है। और
उसके पास एक गॉड गिफ्टेड क्वालिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि थिंकिंग की है, वो हर चीज़ पे गौर करता है। और यही चीज़ इसकी जो है वो इसको एक इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनाती है। सेकंड कैरेक्टर इसके अंदर जो है वो एस्ट्रागॉन का है। जब हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी कैरेक्टर्स जो आपस में रिलेट कर रहे हैं, दो पेयर्स जो बने हुए हैं, पेयर जो बने हुए हैं इनके, वो आपस में रिलेट कर रहे हैं कैरेक्टर्स। अगर हम एस्ट्रागॉन की बात करेंगे तो व्लादिमीर को भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा, और इसी तरह अगर व्लादिमीर की बात करते हैं तो हमें एस्ट्रागॉन को भी साथ में रिलेट करना पड़ता है। जहाँ पे इनमें मेन कॉमन चीज़ इनके अंदर, व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन के अंदर एक कॉमन चीज़ ये है कि दे आर वेटिंग फॉर गॉडो, और एक रोड पे है वेट कर रहे हैं। लेकिन जो व्लादिमीर था वो कांस्टेंट था, वो कह रहा था नहीं हमें वेट करना चाहिए गॉडो का, और एस्ट्रागॉन जो है वो कह रहा है कि हमें मुझे नहीं लगता कि वो आने वाला है। वो होप जो व्लादिमीर था वो बहुत ज़्यादा होपफुल भी था कि नहीं वो आएगा आज, नहीं तो वो आज शाम ज़रूर आएगा। लेकिन एस्ट्रागॉन जो है वो जाने की भी कोशिश करता है, उसको वेट भी है गॉडो का कि गॉडो जो है वो आ जाए फिर हम उसको मिल लें। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी होप जो है वो छोड़ देता है, अपनी होपलेस हो जाता है कहीं पे। लेकिन व्लादिमीर जो है वो उसको उम्मीद देता है, और कुछ उसको ये भी बोलता है व्लादिमीर कि मैं एक मर्तबा जो है वो गॉडो से मिला था, लेकिन मुझे अभी भी याद नहीं है कि वो किस तरह का था, किस तरह का दिखता है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। ये चीज़ें वो सिर्फ इसलिए बोलता है कि एस्ट्रागॉन को जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए एस्ट्रागॉन के अंदर, और वो वहाँ पे जो है वो वेट करे उसके साथ। ये सिर्फ उसका इंटरेस्ट लेने के लिए बात करता है। तो इस तरह वो कुछ उसको स्टोरीज वगैरह भी बताता है। एस्ट्रागॉन जो है थिंक नहीं करता ये चीज़ों पे ज़्यादा, और ये जब बात करने की कोशिश करता है, जब कन्वर्सेशन करने की कोशिश करता है, तो ऑडियंस को लॉफ करने का जो है वो मौका मिल जाता है, क्योंकि इसकी जो स्पीच होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। इसकी जो बहुत ज़्यादा स्टूपिड कैरेक्टर है प्ले में, सबसे ज़्यादा स्टूपिड कैरेक्टर यही है एस्ट्रागॉन। और इसके बूट्स के साथ मसला है, और इसको लगता है कि बूट्स को जो है मतलब ये ब्लेम करता रहता है कि शायद जो मेरे बूट्स हैं ये अच्छे नहीं। हालांकि मसला ये है कि इसके अपने फीट जो है वो स्वॉलन है, अपने पाँव जो है वो सूजे हुए हैं, और ये ब्लेम किसको कर रहा है? अपने शूज़ को। तो ये व्लादिमीर सॉरी एस्ट्रागॉन जो है ये एक्चुअली ये हमें इंसान का वो कैरेक्टर, उसका इंसान का वो पार्ट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसमें हम लोगों को जो है मसला हमारे अपने साथ होता है, ब्लेम हम दूसरों को भी करते हैं। ये भी इसका मीनिंग लिया जा सकता है कि मसला हम हमारे साथ खुद होता है, और ब्लेम हम दूसरों को करते हैं कि उनका इल्ज़ाम है, या मसला हमारे अपने साथ होता है और ब्लेम हम दूसरों को कर रहे होते हैं, गलती हमारी अपनी होती है। और ये भी एक ह्यूमन बीइंग की एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है इसके अंदर जो रिप्रेजेंट की गई है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बेशक वो स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, स्ट्रगल कर रहे हैं, बेशक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन और वेट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो है वो कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, और कोई भी डिफरेंस नहीं होता, और सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है, उनकी लाइफ एंड हो जाती है, लेकिन कुछ भी जो है वो अच्छा नहीं होता। वो वेट करते रहते हैं कुछ अच्छा होने के लिए, किसी गॉडो के आने के लिए, किसी गॉडो लाइक पर्सनैलिटी के आने का वेट करते रहते हैं, जो आएगा सब कुछ बदल देगा और उनकी सैल्वेशन हो जाएगी, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान ख़त्म हो जाता है। लेकिन स्ट्रगल करते करते इंसान ख़त्म हो जाता है, लेकिन गॉडो जो है वो, गॉडो जिसका वो वेट कर रहे हैं, वो कभी नहीं आता। सेकेंड पेयर जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वो है पोज़ो और लकी का। पोज़ो और लकी के अंदर ये लोग भी कैरेक्टर्स की तरह, जैसे कि व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन आपस में रिलेट करते हैं, इसी तरह पोज़ो और लकी हैं, जब भी ये स्टोरी के अंदर दिखाए जाएंगे तो एक साथ ही होंगे। तो लकी के कैरेक्टर को अगर हम देखते हैं तो उसका नाम तो लकी है, बट ही इज़ लीस्ट लकी, और बहुत सारी अनफॉर्चुनेट थिंग्स उसके साथ हो रही हैं, और ये एक पैराडॉक्सिकल कैरेक्टर है, और इसका नाम जो है वो आयरॉनिकल है। ठीक है, क्योंकि वो नाम तो उसका लकी है, लेकिन वो लकी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो एज अ स्लेव काम कर रहा है पोज़ो के लिए, और उसका वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है। जब एस्ट्रागॉन कोशिश करता है उसकी हेल्प करने की, तो वो उसको किक करता है, और उसकी ही किक्स ऑन द लेग ऑफ द एस्ट्रागॉन। तो यहाँ पे हमें देखना मिलता है कि वो किस टाइप का कैरेक्टर है, कितनी स्टूपिडिटी है, कितनी एब्सर्डिटी की है, कि जो उसकी हेल्प कर रहा है वो उसी के साथ जो है उसी के साथ जो है वो बुरा बिहेव कर रहा है, और किसी की सिंसियरिटी नहीं चाहिए इन्हें, किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए इन्हें, किसी के साथ भी ये लोग पोलाइट नहीं है। इवन कि जो इनका मोहसिन होता है उसके साथ भी ये लोग बुरा ट्रीट करते हैं।
और जो कि पोज़ो है वो इस तरह का कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि हैव गॉट से क्लास से रिलेट करता है, रिच क्लास से रिलेट करता है और लीड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टोरी के अंदर। लेकिन जो कि पोज़ो है वो हैव नॉट क्लास को रिप्रेजेंट करता है, इम्पावरिश्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो कि एक पुअर बैकग्राउंड से जो है वो पुअर बैकग्राउंड को जो है वो शो कर रहा है। और एक और बात कि जब लकी को डांस करने के लिए बोला जाता है तो वो इस तरह की अनग्रेसफुल मूवमेंट्स करता है जो कि बहुत अजीब लगती हैं बाकी कैरेक्टर्स को, क्योंकि वहाँ पे जिस कंट्री के अंदर वो रह रहे हैं वहाँ पे डांस जो है बहुत ही मामूली सी बात है और अगर किसी को डांस नहीं आता तो ये उनके लिए एक बहुत अजीब बात होती है कि ये क्या फ्यूटिलिटी है, क्या एब्सर्डिटी क्या है कि इनको तो डांस भी करना नहीं आता। उसकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल फजूल किस्म की होती हैं और अनग्रेसफुल होती हैं, तो उसको डांस भी करना नहीं आता। और दूसरी बात ये कि जब वो बोलता है, जब वो स्पीच करता है तो वो इनकोहेरेंट स्पीच होती है। जो है लकी इज मोर एनिमल देन ह्यूमन बीइंग, और इंसान से ज़्यादा वो जानवर नज़र आता है स्टोरी के अंदर। और ये स्टोरी जो है एक्चुअली पैरोडी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करती है। अब दूसरी बात ये कि इस स्टोरी के अंदर जब दूसरे एक्ट में लकी की एंट्री होती है तो वहाँ पे बिल्कुल कम्प्लीटली डम्ब होता है। वो एक लफ्ज़ भी अटर नहीं कर पाता, एक वर्ड, एक सिंगल साउंड भी जो है उसके मुंह से जो है वो नहीं निकलता। और जब लास्ट पे पॉज़ो और लकी एक साथ होते हैं, नज़र आते हैं, यहाँ पे हमें दोबारा से दूसरे एक्ट के अंदर जब दोबारा से ये लोग एंट्री इनकी होती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक पिटिएबल और मिजरेबल कंडीशन नज़र आती है ह्यूमैनिटी की, कि वर्ल्ड वार वन के बाद लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। और ये जो पॉज़ो का कैरेक्टर है ये लकी को रिमाइंड कराने की कोशिश करता है कि अ मोमेंट अगो यू वर कॉलिंग मी सर इन फियर एंड ट्रम्बलिंग। तो ये इसकी एक अथॉरिटेरियन टाइप की पर्सनैलिटी है उसकी। और दूसरे के एक्ट के अंदर क्या होता है, वो कम्प्लीटली ब्लाइंड होता है और उनकी जो रोप होती है वो शॉर्टन हो चुकी होती है। जिस रोप में वो लकी को घसीटता वो लेकर आ रहा था, उसी रोप में जो है लकी लेकर आ रहा है पॉज़ो को, और वो स्टम्बल होता है और फिर गिर जाता है वहाँ पे, और इस तरह करके सारी सिचुएशन चलती है। तो ये उसको अल्टीमेटली जो पॉज़ो है उसको लगता है कि लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, फुटाइल है डिसकम्फर्टिंग है, मैन मैन की जो एग्जिस्टेंस है वो डिसकम्फर्टिंग है और यहाँ पे लाइफ का जो है वो कोई पर्पज़ नहीं है। एक और कैरेक्टर इसके अंदर जो इंट्रोड्यूस होता है वो है मैसेंजर बॉय का। मैसेंजर बॉय जो है वो एक्चुअली मैसेज लेकर आता है गॉडो का व्लादिमीर रेस्ट्रागोन के लिए, जो कि वहाँ पे वो वेट कर रही है रोड पे गॉडो के आने का। और वो उनको बताता है कि गॉडो जो है वो आज नहीं आएगा, कल आएगा। तो इस तरह करके वो पैगाम देता है। फिर उससे वो पूछते हैं व्लादिमीर रेस्ट्रागोन कि गॉडो जो है वो किस टाइप का है, उसकी किस टाइप की पर्सनैलिटी है, वो क्या करता है। तो वो उसको बताता है कि मैं जो हूँ वो गॉडो की गोड्स को टेंड करता हूँ और मेरा भाई जो है वो उसकी शीप जो है उनको टेंड करता है और मुझे नहीं मारता लेकिन मेरे भाई को मारता है। तो ये इस टाइप की कुछ बातें वो जो है वो बताता है और फिर उसके बाद वो एक फियर में होता है व्लादिमीर रेस्ट्रागोन के पास आने के लिए। वो नहीं जानता है कि वो किस तरह का फियर था और वो पूछने की भी कोशिश करते हैं लेकिन ये चीज़ अननोन रहती है और वो फिर वहाँ से चला जाता है। तो ये एक कैरेक्टर हमें नज़र आता है कि जिस यहाँ से आप उनकी एब्सर्डिटी, यहाँ पे थिएटर ऑफ एब्सर्ड की एक और चीज़ नज़र आती है कि वो एक्चुअली इसके लिए वेट कर रहे हैं। उनको इस बात का ही नहीं पता कि वो एक्चुअली वो है कौन है, वो क्या करता है, किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है, वो एक्चुअली किसका वेट कर रहे हैं और वो कब आएगा, इस चीज़ का ही नहीं उन्हें पता। और फिर वो एक अननोन रोड के ऊपर जो है वो वेट कर रहे हैं, इवन कि उनको ये भी नहीं पता कि वो अगर आएगा तो वो इस रोड पर आएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।